एशिया के नामचीन बुजुर्ग सूफी आजान गाची का सालाना उर्स इस समय कोलकाता के मनिक तल्ला के पास बागमारी इलाके में मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में भगत उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर आज सर्वधर्म शांति सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म गुरुओं ने एक सुर में विश्व शांति के लिए दुआएं की और कहा कि आने वाले साल में सभी धर्म और सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। यही सभी धर्मों का असल उद्देश्य है और यही मोहब्बत का पैगाम सूफी आजान गाची में दिया है। एशिया के अजीम बुर्ग सूफी आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इस वक्त कलकत्ता शहर में चल रहा है। इस वक्त हम लोग हैं कलकत्ता के मानिक तल्ला के बागमारी इलाके में और यहाँ पे सूफी आजान गाची का सालाना उर्स चल रहा है और इस उर्स में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, दुनिया के तकरीबन 5 मुल्क से लोग यहाँ पर मौजूद और साथ ही साथ मंच में इस वक्त सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद है। वो क्रिश्चियन है, हिंदू धर्म है और सारी दुनिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते किस तरह यहाँ पर मुनाजात हो रही है, दुआ हो रही है और क्या है यहाँ से विश्व शांति का मैसेज दिया जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है हक्कानी अंजुमन के द्वारा। आप देख सकते हैं मंच पे किस तरह से लिखी हुई है यूनिवर्सल प्रेयर मीट, यानी कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर अमन और शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं सूफी आजान गाची अलैह रहमा के बारे में। पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना जी। ये मौलाना आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, ये मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान में से हैं। और इसके ऊपर और हम अगर जानना चाहें तो ये उमर फ़ारूक आज़म की 37वीं 38वीं पुश्त में जाके मिलते हैं। दोयम खलीफा इस्लाम उमर फ़ारूक आज़म। तो कहीं न कहीं ये अरब की सरज़मीन से इनके बाप दादा हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए, और सरीन शरीफ से होते हुए इनके आबा अजदाद यानी इनके बाप दादा बंगाल की सरज़मीन हावड़ा में आके बस गए और वहाँ से इन्होंने आजान गाची नाम के एक इलाके में जो है क़याम किया अपना, और उसी अपने गांव के नाम से मौलाना आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हुए और दीन की तबलीग और ख़िदमत के लिए आपने हक्कानी अंजुमन की जो है बुनियाद डाली 1876 में, और 1916 में आपने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया सरकारी तौर पे। और तब से यानी तकरीबन 200 साल से ये दरबार हक्कानी अंजुमन दुनिया को ईमान और हिदायत की तालीम देता है, जो कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे उतारा, आपके ऊपर नाजिल फरमाई। और वो भी कुरानी है, ये कुरानी जो कुरान करीम है ये आसमानी किताब है, यानी इसको जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते के ज़रिए उतारी गई। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो अपने मन से बयान किया गया हो, बल्कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक फ़रिश्ते के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर उतारी। और वही जो कुरान करीम की दावत है, जो अल्लाह उसके रसूल की बातें हैं, उसी को मौलाना आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया के इंसानों को फैलाने का, उनको बताने का, ईमान और हिदायत हासिल करने का तरीका आसान करके सारे दुनिया के इंसानों को आप इस दरबार हक्कानी अंजुमन में बागमारी की सरज़मीन पर सारे मज़हब, सारे धर्म के लोगों को आने की दावत देते हैं और एक ईश्वर यानी एक खुदा की परस्तिश करने की और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को कबूल करने की और दुनिया में जो है अमन व अमान कायम करने की और इंसानियत का काम करने की, मनुष्यों का काम करने की आप जो है तलकीन और दावत देते हैं। क्या पैगाम यहाँ से आप लोग देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात ये बताना चाहें कि मौलाना आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत ही अजीम बुज़ुर्ग में से हैं, और आपकी जो खिलाफत है, खिलाफत आपको किस तरह मिला, तो ये आप जान लीजिए कि आप एक साथ 4 से ज़ायद यानी सिलसिलों के खलीफा हैं। जैसे चिश्तिया खलीफा भी हैं आप, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी यूपी के जो हैं आप, या राजस्थान के अजमेर शरीफ के जो वली अल्लाह हैं उनके भी खलीफा हैं, और गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जो बगदाद शरीफ के हैं आप उनके भी खलीफा हैं। हज़रत फजल रहमान गंज मुरादाबादी वली अल्लाह हैं, आप उनके भी खलीफा हैं। और बहाउद्दीन
नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, आप नक्शबंदी के भी खलीफा हैं, और आप अलाउद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह यानी सहरवर्दिया के भी खलीफा हैं। पता ये चलता है कि मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह एक नहीं, आप कई खानवादों और कई सलासिल के आप अकेले एक इमाम हैं, और आपका पैगाम जो है वो सिर्फ वाहिद एक पैगाम है कि जिस तरीके से नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर बग़ैर किसी गरज, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी बदले, यानी कि आपने जो अल्लाह का काम और अल्लाह के हुक्म की जो आपने लोगों को तालीम दी, लोगों को बताया आपने बग़ैर किसी उजर और बदले के, यानी आपने उनसे कोई फ़ायदा वसूल नहीं किया, आपने कोई नजराना नहीं लिया, कोई चंदा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि अल्लाह के लिए अल्लाह का काम किया। मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह इस ज़माने में, इस 14वीं सदी में भी आपका सेम वही काम है। लोगों को आप यहाँ बुलाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम किसी भी मज़हब का हो, यहाँ आकर के वो एक ईश्वर यानी एक अल्लाह की सही इबादत और सही तरीके से इंसान बनाने का काम आप करते हैं। यहाँ पर किसी भी मज़हब और धर्म के आदमी आ सकते हैं और ईमान और हिदायत हासिल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহ যেটা ইউনিভার্সাল মিট যেটা হচ্ছে কি বলবেন? পিস প্রেয়ার মিটিং। বলুন। আচ্ছা, এখানে যে এখন 7th পিস প্রেয়ার মিটিং অর্গানাইজড বাই হাক্কানি আঞ্জুমান। হাক্কানি আঞ্জুমান the institution international non political institution, কাজে তার ভিশন অ্যান্ড দর্শন সবই হলো নন পলিটিক্যাল, মানবতার জন্য। বিশ্বের সমস্ত মানুষ যেন মিলেমিশে থাকতে পারে, শান্তিতে থাকতে পারে, সেটাই বর্তমান যিনি দায়িত্বে আছেন হাক্কানি আঞ্জুমান পরিচালনার জন্য, উনি সেই যিনি প্রতিষ্ঠাতা আজান গাছি সুফি মুফতি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহির দর্শনকে সামনে নিয়ে এসে মানুষকে ভালোবাসার জন্য, যে আজান গাছি রহমতুল্লাহ সমস্ত বিশ্বকে শিখিয়েছেন যে হে আল্লাহ, হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত মানব জাতির উপরে তোমার রহমত বৃদ্ধি করে দাও। এই দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান যিনি পরিচালক আছেন, গদিনসীন আছেন, খলিফা আছেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন, উনিও একইভাবে সেই দর্শন নিয়েই সারা বিশ্বের মানুষকে ডাকছেন। সবাই মানবতা উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে ভালোবাসি, খারাপ সবাই এবং হিংসাবিদের ভুলে যাই, সারা পৃথিবীতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই হাক্কানি আঞ্জুমানের এই উদ্যোগে, এই বিশ্ব প্রার্থনা সবার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাচ্ছেন সারা পৃথিবীতে। কি বার্তা দেবেন এখান থেকে? আমি মনে করি এই জাতীয় উদ্যোগ এখন আমরা দেখতেছি কলকাতায় বাগমারিতে হচ্ছে, ঢাকাতেও 26তম অনুষ্ঠান 1 ডিসেম্বর হয়ে গেল। আমি মনে করি এবং এই জাতীয় উদ্যোগ মহামহতি উদ্যোগ, সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে সমস্ত বৃহৎ শক্তি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র শক্তি, বড় রাষ্ট্র থেকে ছোট রাষ্ট্র, সবাই এই উদ্যোগকে গ্রহণ করে এবং হাক্কানি আঞ্জুমানের মাধ্যমে যেটা পরিচালিত হচ্ছে, দাওয়াত যাচ্ছে, সবাই এইটাকে গ্রহণ করে সমস্ত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুক এই আলোকে। এটা আমার মেসেজ। সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহর এই অনুষ্ঠান থেকে সব ধর্মের আপনারা এখানে এসেছেন, কি বলবেন এই নিয়ে? এই যে আজান গাছি সুফিতে একটা ধর্মসভা, সর্বধর্মের মধ্যে এর মধ্যে একটা মেলবন্ধন প্রয়োজন আছে। এই মেলবন্ধন করতে গেলে আমরা মানুষের একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, এবং শুধু এটা শহরে করলে হবে না, গ্রামে গঞ্জেও এই একটা প্রোগ্রাম রাখতে হবে। এইসব প্রোগ্রাম করতে পারলে মানুষের মধ্যে একটা শান্তি বার্তা বহন হবে। কি বার্তা আপনারা দেবেন এখান থেকে? আমরা এই বার্তাই দিতে যাই, মানুষের মধ্যে শান্তি আসুক, মানুষের মধ্যে সুখ আসুক, আমরা এই করতে সব মিলে থাকতে পারি, ভারতের মধ্যে অশান্তি দূর হোক। সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহ যেটা সালানা উর্স যেটা হচ্ছে, কি বলবেন? এই যে 10 দিনের সালানা উৎসবগুলো চলছে, সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহ 10 দিনের সালানা উৎসবগুলো সকলকে ডাকছেন একটা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। সেই ট্রেনিংটা কি, যে আমরা কিভাবে সমাজে মানুষের চলবো, কিভাবে ব্যবহার করব, কিভাবে মানুষের সাহায্য করব, আমার জীবনটা কিভাবে চলবে, সামাজিকভাবে আমি কিভাবে চলবো, জীবন ব্যবস্থা যে দেখানো, সেটা প্র্যাকটিক্যাল দেখানোর জন্যে মানুষ যাতে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে, সকলের ভালোবাসার সঙ্গে, সহযোগিতার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারে, এবং তিনি এবং সৃষ্টিকর্তার যে বাণীগুলো সেগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং সেগুলোকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।
তার প্র্যাকটিক্যালটা দেখানোর জন্য এই 10 দিন ধরে তিনি সকলকে ডাকছেন যে তোমরা আসো, এইটা দেখে যাও এবং তোমরা জীবনে এইভাবেই চলো, এইভাবে মানুষের ব্যবহার করো, সেটা তোমরা বাস্তবায়িত করো। যেভাবে প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার এই প্রচার করেছিলেন এবং তার অনুসারীরা সেগুলো শিখেছেন এবং তাইগুলো সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন, তিনিও চাচ্ছেন যে তার অনুসারীরা এখানে আসুক, এগুলো অনুসরণ করো এবং বিশ্বে ছড়িয়ে দিক। তার মধ্যে আজকের এই প্রার্থনা সভার উদ্দেশ্য সেটাই যে সমস্ত ধর্মের মানুষের কাছে জানানো যে ইসলাম কোনো খারাপ জিনিস নয়, নয়, ইসলাম আগেও ছিল, এখনও আছে, শুধু নামের, যেটাকে আমরা বলছি যে মুসলমান মানে আল্লাহতে সমর্পিত প্রাণ, সেটা অন্য ধর্মেও আছে যে সেই এক সৃষ্টিকর্তা, এক ব্রহ্ম বা এক পরমেশ্বর তারই প্রার্থনা করো, জপ করো, তপ করো। ভাষাটার শুধু পার্থক্যের জন্য আমরা মানেটা অন্যরকম করি, সেটাই তিনি সবাইকে জানাতে চাইছেন যে আমাদের ভাষা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, যে সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করা, রাজি করা। তো সেই জন্যে আমাদের মধ্যে যাতে ভেদাভেদ না থাকে, মানুষ যাতে এই বুঝতে পারে জিনিসগুলো, তাহলে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ থাকবে না, রাষ্ট্রীয় ভেদাভেদ থাকবে না, কোনো রঙের ভেদাভেদ থাকবে না, তাহলে আমরা একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবো। এই মেসেজটা দেওয়ার জন্যই আজকের এই প্রার্থনা সভা।